अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुर्बानी के एतबार से कुछ मसलों को समझेंगे। जैसे कि दिलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है, अय्याम कुर्बानी नज़दीक आ रही हैं, तो लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल मालूम नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम इन मसले मसाइल को जानें। आज हम इस क्लिप के अंदर इन्हीं मसले मसाइल के एतबार से डिस्कस करेंगे और इस क्लिप को पूरा देखें और अपने दोस्त और अहबाब में शेयर भी करें ताकि उनको भी ये मसले मसाइल मालूम हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो आकिल व बालिग है और साथ ही साथ मालदार और साहिब निसाब है। दूसरी बात, अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोला चांदी, इसी के साथ कैश में 40,000 के आसपास रकम और सामान तिजारत यानी जो हम कारोबार करते हैं वो माल, और इसी के साथ ज़रूरत से ज़ायद सामान। एक सवाल इसमें यह है कि ज़रूरत से ज़ायद सामान में कौन कौन सी चीज़ें शुमार की जाएंगी। ज़रूरत से ज़ायद सामान के अंदर अगर किसी शख्स के पास 10 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी है जो इस्तेमाल में नहीं आती, वो पड़ी रहती है, तो ये ज़रूरत से ज़ायद सामान है। दूसरा मसला ये समझना है कि कुर्बानी के लिए साल गुजरना ज़रूरी है। याद रखिए कि कुर्बानी के लिए साल गुजरने की कोई क़ैद नहीं है। साल गुजरना सिर्फ ज़कात के लिए ज़रूरी है, कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास माल बिल्कुल नहीं है, अय्याम कुर्बानी शुरू हो चुके, ईद के दिन उसके पास माल नहीं था, दूसरे दिन भी उसके पास माल नहीं था, कि तीसरे दिन अचानक उसके पास कहीं से माल आया जो निसाब में शुमार किया जा सकता था, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी तीसरे दिन वाजिब होगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि साल गुजरना चाहिए। नंबर 3 पर मसला ये समझना है हमें कि घर के एक अफराद की तरफ से कुर्बानी अगर कर दी जाए तो क्या तमाम घर वालों की तरफ से ये कुर्बानी अदा होगी। एक बात समझे कि हमारे यहाँ पर उर्फ में बहुत ये चल रहा है, लोग ये करते हैं कि घर के एक बड़े सदस्य यानी घर के अब्बा या दादा या दादी, इनके नाम पर कुर्बानी कर लेते हैं और समझते हैं कि हमारी तरफ से भी ये कुर्बानी अदा होगी। इनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। हमें ये देखना है कि जो शख्स जो घर के अफराद हैं, अगर वो साहिब निसाब हैं तो उन सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। चौथी बात हमें इसमें यह समझनी है कि कुर्बानी कर्ज लेकर भी की जा सकती है। जी हाँ, पर कुर्बानी कर्ज लेकर भी की जा सकती है, लेकिन बशर्त यह है कि हम उस कर्जे को फेरने वाले हों, कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम उस कर्जे को फेर सकते हैं। तो इस सूरत में कर्ज लेकर कुर्बानी करना जायज़ है, वरना जायज़ नहीं। पांचवी बात हमें इसमें यह समझनी है, क्या मकरूज के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जिसके ऊपर कर्ज हो, क्या उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है? नहीं, मकरूज के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर वो कुर्बानी करना चाह रहा है कर्ज होने के बावजूद भी इस्तिताअत के मुताबिक, तो वो शख्स कुर्बानी कर सकता है। छठी बात हमें इसमें यह समझनी है, क्या कुर्बानी की जगह हम उस पैसे को खैरात कर सकते हैं। याद रहे कि कुर्बानी एक वाजिब अमल है, इसका करना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उन पैसों को खैरात करते हैं तो उनका सवाब तो हमें मिलेगा, लेकिन वाजिब जो कुर्बानी हमारे ज़िम्मे थी वो साक़ित नहीं होंगी। वो साक़ित उसी वक्त हो सकती है जब हम कुर्बानी करें। तो याद रहे, कुर्बानी करना ज़रूरी है। खैरात करना ये अलग मामला है, लेकिन कुर्बानी करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को इन मसलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।